नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों को अब अन्न भी नहीं मिलेगा। जी हां, केंद्र ने एफसीसीआई को निर्देश दिया है। हालांकि दिखावे को तो ये फैसला सभी राज्यों के लिए लिया है, लेकिन जिस समय ये फैसला लिया गया है उसे देखकर समझने वाले समझ गए हैं कि अचानक से ये फरमान क्यों जारी हुआ है। नहीं समझे क्या? चलिए हम बता देते हैं। तो इसकी वजह है कर्नाटक की नई नवेली सरकार की अन्ना भाग्य योजना वाली गारंटी। इसको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि केंद्र की 5 किलो फ्री राशन वाली योजना चालू है। हर बार लगता है कि ये योजना अब बंद हो जाएगी, लेकिन साल दर साल इसकी अवधि बढ़ती जा रही है, क्योंकि चुनाव आ जाते हैं। पहले उत्तर प्रदेश चुनाव और अब तो 2024 में लोकसभा चुनाव है। अच्छा, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र की मोदी सरकार ये कहती है कि वो मुफ्त की रेवड़ी बांटने के पक्ष में नहीं है। इससे सरकारी खजाना खाली होता है। बावजूद इसके हर चुनाव में 5 किलो राशन वाली स्कीम का इस्तेमाल हो रहा है। खैर, अब वापस आते हैं मुद्दे पर कि आखिर केंद्र सरकार ने कैसे कर्नाटक सरकार के काम में टांग अड़ा दी है। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक से राज्य सरकारों को गेहूं और चावल की बिक्री रोक दी है। बता दें कि नए आदेश के मुताबिक एफसीआई ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत आवश्यकता के अनुसार निजी पार्टियों को केंद्रीय पूल स्टॉक से चावल की बिक्री कर सकता है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के अलावा उन इलाकों को अपवाद माना गया है जहां कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हो या फिर जो राज्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। केंद्र एफसीआई के पास से अपने पूल का अनाज ओपन मार्केट सेल स्कीम में बेचता है। अब उत्तर पूर्वी राज्यों और प्राकृतिक आपदा वाले राज्यों के अलावा किसी को भी देने से मना कर दिया है। अब केंद्र सरकार के इस कदम से गरीबों को मुफ्त अनाज देने वाले कर्नाटक समेत कुछ राज्यों पर असर जरूर पड़ेगा, जिस वजह से नया बवाल पैदा हो गया है और कर्नाटक की नई नवेली कांग्रेस सरकार ने मोदी सरकार को घेर लिया है। सीएम सिद्धरामैया ने सरकार पर आरोप लगा दिया कि ये सब सिर्फ कर्नाटक सरकार की योजना को फेल करने के लिए किया गया है। कर्नाटक में मिली हार से बीजेपी इतनी बौखला गई है कि सरकार के काम में टांग अड़ा रही है, उसे वादे पूरे नहीं करने दे रही है। सिर्फ यही नहीं, इस मामले के सामने आने के बाद लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार भी सच बोलती है, केंद्र उसे काम नहीं करने देता। खैर, इस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले ये जानिए कि ये आरोप क्यों लग रहे हैं। दरअसल कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जनता को 5 गारंटी दी थी, जिनमें से एक थी अन्ना भाग्य योजना। इस योजना के तहत कर्नाटक के सभी बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो राशन देने का प्रस्ताव है। लेकिन अब क्योंकि केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई से राज्य सरकारों को गेहूं और चावल की बिक्री रोक दी है, तो सिद्धरामैया सरकार के लिए अपनी ये गारंटी पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार को घेर लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस निर्णय को राजनीतिक बताया है। सिद्धरामैया ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने गरीबों को अनाज की आपूर्ति करने से रोकने के लिए ये फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमने अन्न भाग्य योजना के तहत अनाज की आपूर्ति के लिए एफसीआई से 2.28 लाख मीट्रिक टन की मांग की थी और हमें सहमति भी मिल गई थी। 12 जून को एफसीआई ने 2 पत्र भेजकर लगभग 2.22 लाख मीट्रिक टन की आपूर्ति करने की सहमति दी थी। लेकिन इसके ठीक एक दिन बाद यानी 13 जून को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एफसीआई के स्टॉक से राज्य सरकारों को गेहूं और चावल की बिक्री बंद करने का निर्देश दे दिया। इसके बाद 14 जून को सीएमओ ने निर्देश की कॉपी साझा की, जिसमें लिखा है कि एफसीआई कीमतों को कम करने के लिए आवश्यकता के अनुसार ओपन मार्केट सेल स्कीम घरेलू ओएमएसएसएस के तहत केंद्रीय पुल स्टॉक से निजी पार्टियों को चावल की बिक्री कर सकता है। राज्य सरकारों के लिए ओएमएसएसडी के तहत गेहूं और चावल की बिक्री बंद कर दी गई है। सिद्धरामैया का कहना है कि मोदी सरकार चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, हम अपनी गारंटी तो पूरी करके रहेंगे। उन्होंने कहा, हम साजिश की परवाह किए बिना जनता को अनाज देने की कोशिश करेंगे। अन्न भाग्य योजना में किसी भी देरी के लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। अन्ना भाग्य रोल आउट की घोषणा करने से पहले उनकी सरकार ने 6 जून को एफसीआई को एक पत्र लिखा था। एफसीआई के उप महाप्रबंधक से बात हुई थी। वो 34 रुपए प्रति किलो की दर से अनाज और 2 रुपए 60 पैसे प्रति किलो परिवहन की दर से देने के लिए सहमत हुए। लेकिन 13 जून को केंद्र सरकार ने निर्देश दे दिया। अब इसे केंद्र सरकार की चालाकी नहीं तो और क्या कहा जाएगा।
यही नहीं, सिद्धारमैया ने दावा किया कि 7 लाख टन चावल का स्टॉक होने के बावजूद केंद्र ने निर्देश देकर बिक्री पर रोक लगा दी है। राज्य काफी हद तक एफसीआई से चावल खरीदने पर विचार कर रहा है, ज्यादा गेहूं खरीदने के बारे में नहीं सोच रहा है। सिद्धारमैया ने आगे कहा कि कर्नाटक सरकार ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे चावल की खेती करने वाले राज्यों के साथ साथ उन एजेंसियों से भी संपर्क किया है जो चावल उपलब्ध कराती हैं। यानी कर्नाटक सरकार ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में बीजेपी को घिरते देख भाजपा महासचिव सीटी रवि ने कहा कि अगर सीएम प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो उन्हें चावल का बाजार मूल्य गरीबों के बैंक खातों में स्थानांतरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार है जो राज्य के सभी गरीब परिवारों को 5 किलो चावल दे रही है। अब सीटी रवि के बयान से अंदाजा लगा लीजिए कि केंद्र पर कांग्रेस सरकार के काम में टांग अड़ाने के आरोप क्यों लग रहे हैं। जानकारों का यह भी दावा है कि केंद्र नहीं चाहता कि कांग्रेस अपना वादा पूरा करे, क्योंकि इससे केंद्र की 5 किलो चावल वाली योजना फीकी पड़ जाएगी। यही नहीं, इस मामले के सामने आने के बाद केजरीवाल के उन आरोपों की चर्चा हो रही है जो वो केंद्र सरकार पर लगाते आए हैं कि केंद्र दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देता, उसके काम में अड़चने पैदा करता है, किसी योजना को लागू नहीं होने देता, वगैरह वगैरह। अब लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब केजरीवाल सच बोलते हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। यानी कहा जा सकता है कि सरकार की असलियत खुलकर सामने तो आ ही गई है कि कैसे वो गैर बीजेपी शासित राज्यों को परेशान करती है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।